गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए? किताब ले लिया? सामने किताब है, रीडिंग किया है? चलो, जब रीडिंग कर लिया है तो कुछ समझ में आया होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो समझ में नहीं आया होगा। चलो एक बार जरा ओवरव्यू लेते हैं। जब आपने रीडिंग किया होगा तो ये कहानी किसके बारे में होगी? आदि मानव। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आई होंगी कि आदि मानव लोग रहते कहाँ थे, खाते क्या थे, पहनते क्या थे, और बाद में उन्होंने क्या चीज़ किया, हथियार कैसे बनाए, आग का निर्माण कैसे हुआ, यही सब चीज़ें तो आया होगा, आपने रीडिंग किया होगा तो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। रीडिंग 2-3 बार लगाया ना, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और वर्ड मीनिंग उम्मीद है याद हो गया होगा। वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट? लेट अस स्टार्ट द लेसन। हियर लॉन्ग लॉन्ग एगो मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल। बहुत समय पहले जो मनुष्य थे वो जंगली जानवरों की तरह रहते थे। देयर वर नो हाउसेज, कोई घर नहीं था। दे हैड नो आइडिया ऑफ एनी प्लेस टू लिव, कोई दिमाग में कोई मतलब कोई आइडिया, कोई विचार नहीं था कि कहाँ पे रहें। दे वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। द अर्ली मैन हैड नो क्लॉथ्स टू वियर, आदिमानव के पास, पहले शुरुआती लोगों के पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। दे कवर्ड देयर बॉडीज विद बार्क ऑफ ट्रीज, वो अपने शरीरों को ढकते थे। बार्क ऑफ ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों की छाल से। ठीक है, दे डिड नॉट कुक देयर फूड, वो अपने भोजन नहीं पकाते थे। दे हैड टू ईट फ्रूट्स नट्स, उनको खाना पड़ता था क्या? फ्रूट्स, नट्स और लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पत्तियों को खाना पड़ता था। दे ऑल्सो किल्ड स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स विथ स्टोन्स, वो और क्या करते थे? छोटे जो जानवर थे ना उनको स्टोन से मारते थे, पक्षियों को और छोटे जानवरों को। देन तब दे टोर अप देयर स्किन विथ देयर नेल्स, और उसके बाद उसके स्किन को वो नेल्स, नाखून से टोर यानी कि तोड़ नोचते थे, फाड़ते थे। और फिर क्या? एंड एट द रॉ मीट ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, और फिर उनके कच्चे मांस को खा लेते थे, जानवर के और पक्षियों के, जिसको मारते थे। ठीक है, इन द नाइट, रात में, द अर्ली मैन स्लेप्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, रातों में वो लोग पेड़ों की शाखाओं पर, मतलब ऊपर पेड़ की डालियों पे सोते थे। दे डिड नॉट स्लीप ऑन द ग्राउंड, वो लोग नीचे जमीन पे नहीं सोते थे। एज दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि उनको जंगली जानवरों से भय था। क्यों भय था? अब नीचे सोएंगे तो जानवर आएगा उनको खा जाएगा सोते सोते, इसलिए वो ऊपर सोते थे। तो अच्छा, ऊपर सोएंगे तो आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा, यही आगे लिखा है। बट स्लीपिंग ऑन द ब्रांचेस वॉज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर देम, लेकिन ऊपर सोना उनके लिए बड़ा ही असुविधाजनक था, आरामदायक नहीं था। अच्छा, कंफर्ट, अनकंफर्टेबल है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल। ठीक, वाइल्ड आया है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग करना। ठीक, आगे देखा जाए। दे हैड ऑल्सो टू फेस रेन इन रेनी सीजन, और जब बारिश का सीजन होता था ना तो उनको रेन का भी सामना करना पड़ता था। अब घर तो है नहीं कि छुपेंगे। ठीक है, इसमें उनको दे हैड टू सीवर विथ कोल्ड इन विंटर, और क्या करना पड़ता था? जब सर्दी होती थी, ठंड होती थी ना, तो उनको ठंड में कांपना भी पड़ता था। विद द स्पेन ऑफ टाइम दीज मैन फाउंड अ न्यू प्लेस टू लिव इन, जब समय बीतता गया तो इनको एक जगह मिल गया जहां पे वो रह सके। दिस न्यू प्लेस वॉज द केव, और ये जो नया स्थान था वो क्या था? गुफा था, केव था। द केव वर बेटर प्लेस टू लिव इन, और केव इनके लिए बड़ा अच्छा, पहले से ज्यादा अच्छा जगह था रहने के लिए। दे वर वार्म इन विंटर, ये जब विंटर होता था ना तो इनको गर्म रखता था केव। एंड सेफ इन रेनी सीजन, और बारिश में इनको सेफ दिखते भी नहीं थे वो। These place kept away the heat of the sun, और ये सूर्य के धूप से भी उनको बचाता था। Also in summer, और गर्मी से भी इनको बचाता था, क्योंकि अब घर मिल गया तो धूप में बाहर नहीं जाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी, बारिश में अगर बाहर नहीं जाओगे तो बारिश से भीगोगे नहीं। यही इनको, अब गुफा के अंदर जब घुस जाएंगे तो सब चीज से बचेंगे। So most of the early men started living in these caves, इसलिए बहुत से जो लोग थे अब इसमें रहना प्रारंभ कर दिए। These caves also saved them
फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। देखिए कितनी मजेदार बात है। और यही जो है ना अब इनको किससे बचाने लगा, वाइल्ड एनिमल से इनकी रक्षा करने लगा। यानी कि जब गुफा के अंदर, मान लीजिए घर के अंदर है तो कोई जानवर आपको काटेगा नहीं, काटेगा। बाहर आप जाएंगे तब ना धूप लगेगा, जानवर काटेंगे, आप बीमार पड़ेंगे। जब बाहर जाएंगे ही नहीं तो धूप लगेगा नहीं, बारिश में भीगेंगे नहीं, कोई जानवर काटेगा नहीं, बीमार पड़ेंगे नहीं, अच्छी बात। इसलिए वो लोग भी ऐसा किए। ठीक, अब अगले पेज पे देखिए क्या लिखा है। द अर्ली cavemen wandered from one place to another। जो अर्ली में था ना, वो एक स्थान से दूसरा स्थान तक घूमते रहते थे। दे मूव्ड इन ग्रुप्स, वो झुंड में जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, झुंड में जाते थे, है ना। देयर वॉज अ हेड ऑफ द ग्रुप्स, और उनमें एक मालिक होता था, एक हेड होता था। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके फादर होंगे या आपके घर में आपके दादाजी होंगे, जो बड़ा होगा ना वो घर में आपका मालिक होगा, उसके जैसा वो कहते होंगे लोग। और आपके लिए तो सभी बड़े हैं, तो आप तो सभी का बात मानेंगे। ठीक है, ऑल ओबेड हिम, वो सभी उनकी बात मानते थे। इफ दे सा अ स्मॉल एनिमल सच एज डियर और लैम, अगर वो छोटा कोई जानवर देखते थे जैसे कि हमारे डियर और लैम, तो क्या करते, और एनी दूसरे कोई जानवर, दे किल्ड इट, वो उसको मार देते थे। बट दे बिकम अफ्रेड, लेकिन उनको डर लगता था, एंड रन अवे, और भाग जाते थे। कब, फ्रॉम लार्जर, देखिए लार्जर एंड डेंजरस एनिमल्स सच एज लायंस एंड टाइगर। छोटे जानवर को तो मार देते थे, लेकिन जैसे बड़े जानवर दिख जाते थे जैसे कि लायन आ गया, टाइगर आ गया, तो क्या खड़े रहेंगे, तो वहां से रन अवे, रन अवे माने भाग जाना। ठीक है, तो लोग भी क्या करते थे, भाग जाते थे। फिर क्या हुआ, they used to run away for a safe place or they climbed on tree, या तो वो किसी सुरक्षित जगह पे चले जाते थे या पेड़ों पे चढ़ जाते थे। अब पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो बच जाएंगे, शेर टाइगर तो पेड़ पे आके उठाएगा नहीं, इसीलिए पेड़ पे चढ़ जाते थे। समटाइम्स, कभी कभी, when there were no tree, जब कोई पेड़ ही नहीं रहता था नियर बाय उनके आसपास, they had to fight with these animals, तब उनको मजबूरी में उन जानवरों के साथ लड़ना पड़ता था। ये समय आने वाला है, सब लोग पेड़ काट दे रहे हैं लेकिन पेड़ तो कोई लगा नहीं रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों को पेड़ जब लगाएंगे नहीं तो हम लोग को कैसे सुरक्षा मिलेगा, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, पौधों को लगाना बहुत जरूरी है, उसका सेवा करना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दे टुक हेल्प फ्रॉम स्टोन एंड क्लब्स इन द फाइट, तब क्या करते हैं वो बाद में क्या किए कि वो मदद लेते थे, स्टोन और डंडों से उनके साथ युद्ध करते थे, कभी ईंटा चला के, डंडे चला के, पत्थर चला के उनसे युद्ध करते थे। द अर्ली केमैन बेटर देन द वाइल्ड एनिमल, जो अर्ली केमैन थे ना वो बहुत अच्छे थे जंगली जानवरों से। दे हैड ब्रेन्स, क्यों, क्योंकि उनके पास दिमाग था। दे कुड थिंक, और वो सोच सकते थे, कौन, आदि मानव, है ना, जानवरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे थे। दे हैड हैंड्स टू यूज, उनके पास तो हाथ था यूज करने का। दे यूज देयर ब्रेन्स एंड हैंड्स एंड मेड टूल्स ऑफ वुड एंड स्टोन, वो अपना दिमाग और हाथ का प्रयोग करके लकड़ियों से स्टोन हथियार सब बनाए, है ना, टूल्स बनाए ऑफ वुड के और स्टोन्स के। दीज टूल्स ऑफ स्टोन्स वर हेल्पफुल इन हंटिंग स्मॉल एनिमल्स, और ये जो टूल थे ना, ये जो औजार थे ना, उनकी मदद करते थे हंटिंग करने, हंटिंग माने शिकार करने में छोटे जानवरों को। एंड टू सेव देयर लाइव्स फ्रॉम बिग एंड डेंजरस एनिमल्स, और बड़े जानवरों से इनकी जीवन की रक्षा करने के लिए। वन डार्क नाइट, एक अंधेरी रात, देयर केम अ फिरेंस थंडर स्टॉर्म, एक तूफान आया। सम सून इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, तभी क्या हुआ, अचानक से खूब तेज बारिश चालू हो गई। द केवमैन वोक अप, वो जगे, वोक अप माने जग गए। फ्रॉम देयर स्लीप, जब वो सोए रहे थे, सोने से जग गए। दे वेर आफ्रेड, वो डर गए। दे केम आउट ऑफ द केव्स, गुफा के बाहर आए। सडनली, अचानक, देयर वाज अ लाउड थंडर एंड लाइटनिंग, बहुत तेज तूफान और लाइटनिंग माने जो बिजली चमकती है ना उसको बोलते हैं, जब चमकता है बिजली, पूरा चमका। देयर वॉज अ पाइल ऑफ डेड लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्रीज, वहां पे कहीं आसपास पत्तों के जो है ना, जो डेड लीफ है, डेड लीफ किसको कहते हैं, जो पेड़ों से पत्ते अलग हो गए हैं, और वहां पे जैसे होता है ना, हम लोग देखिए बाहर वार के क्या करते हैं, बाहर लगा देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, ढेर लगा देते हैं कूड़े का, हीप ऑफ गार्बेज उसको बोलते हैं ना, कचरे का ढेर तो लगा देते हैं। वैसे ही वहां पे अर्ली मैन भी सूखे पत्तों को इकट्ठा एक पास किए हुए थे, लकड़ियों को इकट्ठा किए हुए थे, वहां पे रखा हुआ था। द लाइटनिंग स्टक दिस
एंड द डेड लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री कॉट फायर, और बिजली उस पर गिरी और उससे क्या हो गया, वो जल गए, पेड़ के पत्ते और जो सूखे थे वो जल गए। एंड ब्रन फ्यूरियसली, और बहुत तेजी से जलने लगे, ठीक है। द केवमैन वर आफ्रेड, आग लग जाएगी, कभी देखा नहीं था आग उन्होंने, कभी जिंदगी में नहीं देखा था, अब अचानक से कोई देखेगा क्या है तो डरेगा ही, वो लोग भी डर गए। दे रन टू अ सेफ प्लेस, वो दौड़ के भागे एक सुरक्षित जगह पे। एंड सून, और जल्दी ही, और एंड सम कुछ दूरी पे चले गए, एंड सम डिस्टेंस, एंड वॉच द फायर, और उस आग को देखने लगे, भाई ये नया चीज क्या है, ये नई अजूबा चीज क्या है, उसको देखने लगे। द फायर गेव देम वार्म, जब वो वहां पे खड़े कुछ दूरी पे देख रहे थे तो उस आग से उनको ना आराम मिला, गर्म हुए, ठीक, गर्म हो रहे थे उनको आराम मिल रहा था, वार्म किया। सून, जल्दी, दे फेल्ट गुड, उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ। देयर फियर वेंट अवे, उनका भय भाग गया, अब वो डरना छोड़ दिए। एंड दे केम स्लोली नियर द फायर एंड एंजॉयड, अब वो आग के पास गए और वो आनंद खुशियां मनाने लगे, मजे करने लगे उसके साथ। वेरी सून दे डिस्कवर्ड फायर बाय द फ्रिक्शन ऑफ टू स्टोन, बहुत जल्द उन्होंने आगे कुछ टाइम बाद दो पत्थरों के रगड़ से भी, इन्होंने फ्रिक्शन में रगड़ से भी क्या हुआ, आग पैदा किया। तो आग का कहाँ से हुआ, दो पत्थरों के रगड़ने से भी चिंगारी निकलती है ना, वो आग। दे कुक्ड रॉ मीट ऑफ बर्ड्स, उन्होंने जो कच्चे मांस, तो कच्चा खाते थे, तो कच्चे मांस जो है ना बर्ड के, उन्होंने उसमें पकाया। एंड एनिमल्स, जानवरों के। एंड फाउंड दैट कुक्ड मीट वाज मोर टेस्टी, और क्या देखा कि पहले कच्चा खाते थे, अब क्या किया, मीट को, उनके मांस को, बर्ड के और एनिमल्स को पका दिया, अब पका के खाया तो वो ज़्यादा टेस्टी लगा। तो ये आपका लेसन रहा, तो आज समझ में आया। इसको एक बार फिर से आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार मन करे देखिएगा और रीडिंग करिएगा, वर्ड भी नहीं याद करिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, फिर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार और करना है, नीचे अगर आपका सब्सक्राइब बटन अगर रेड दिख रहा हो तो उसको प्रेस कर दो, जब वो रेड दिखना बंद हो जाए यानी कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, और फिर इधर लाइक होगा और आगे शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब अगर रेड नहीं दिख रहा है आपका, इसका मतलब क्या पहले ही कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।